आज का मुद्दा है छात्र संघ चुनाव होंगे इस बार। राजस्थान में एक बार फिर छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आंदोलन की शुरुआत हो गई है। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र नेता मोहित यादव के नेतृत्व में पैदल मार्च निकालकर छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग की गई है। इस दौरान यादव ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी गांधीवादी तरीके से मांग को नहीं माना तो आने वाले दिनों में प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। छात्रों का कहना है छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर हल्ला बोल। कुलपति के खिलाफ में एक प्रदर्शन किया। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों ने किया प्रदर्शन। 3 साल से छात्र संघ चुनाव का इंतजार। ये सरकार को अपनी बात संदेश के थ्रू भेजे कि छात्र संघ चुनाव हो सकते हैं समय पे। कांग्रेस ने कहा छात्र संघ चुनाव रोकने का सरकार को हक नहीं। छात्र संघ चुनाव रोकने का किसी भी सरकार को ना हक है ना अधिकार है कुछ भी। छात्र संघ चुनाव होंगे इस बार। तो छात्र संघ चुनाव होंगे इस बार, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसीलिए इस मुद्दे पर हमारे खुद अहम सवाल। छात्र संघ चुनाव की गुहार पूरी करेगी सरकार? सवाल नंबर ये है कि लगातार यहां पर छात्र संघ चुनाव को लेकर पिछले 2 साल से मांग कर रहे हैं छात्र नेता, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार इस मांग को पूरा करेगी? छात्र संघ चुनाव के लिए हल्ला बोल लगातार हो रहा है और ऐसे में सवाल ये कि छात्र संघ सियासत की सीढ़ी भूल रही पीढ़ी, क्योंकि एक पीढ़ी जिसको छात्र संघ चुनाव से दूर रखा जा रहा है और छात्र संघ चुनाव जिसे पॉलिटिक्स की पहली सीढ़ी कही जाती है, ऐसे में क्या वो छात्र राजनीति में कैसे आएंगे, क्योंकि यही द्वार होता है। और हमारे साथ खास पैनल इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ गए हैं। जितेंद्र श्रीमाली बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल चोपड़ा कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। डॉक्टर मिथिलेश जामिनी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मिथिलेश जामिनी जी, आपसे मैं सवाल करूंगी। सर 3 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, यहाँ पर छात्र संघ चुनाव की राह देखते देखते छात्र नेता यही पूछ रहे हैं कि अब तो सरकार बदल गई, अब तो सुन लो सरकार। क्या लग रहा है कि इस बार भी छात्र संघ चुनाव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और नहीं होंगे तो उसके पीछे के कारण आपको क्या नजर आते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, तमाम यूनिवर्सिटी हो जिनमें सिंडिकेट है, बोम है, उनमें 2 एक अहम पद होते हैं। एक रिसर्च का जो प्रतिनिधि होता है उसका, और एक छात्र संघ का प्रतिनिधि। जब एमएलए प्रतिनिधि बन चुके सिंडिकेट में गोपाल शर्मा और महेंद्र मीणा है, तो क्यों नहीं है छात्र संघ प्रतिनिधित्व? ये बीजेपी को जवाब देना है। जहां तक इंपॉर्टेंट चीज है कि कांग्रेस ने पिछली सरकार में इसका आंदोलन का गला घोटा था और हनुमान बेनीवाल ने पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाया था, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली थी। और जो बड़े बड़े नेता निकले हैं, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, रविंद्र सिंह भाटी हो, मनीष यादव हो, राजेंद्र राठौड़ हो, एक लंबी सूची है जो ये बताता है कि छात्र संघ चुनाव के बिना संभावना नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों मांग कर रहे हैं। आज अजमेर में एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है और एनएसयूआई ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया है। अब सबसे अहम चीज है कि एजुकेशन की क्वालिटी पे भी असर पड़ रहा है। आप देखिए कि जिस तरीके से डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का प्रभार बिना कुलपति के, क्योंकि उनकी कुलपति बीमार है, तो राजस्थान विश्वविद्यालय की अल्पना कटेजा को दे रहा है। कभी इनका मुखिया का कुल गुरु बना दिया, इनका मुखिया के चेहरे पर कालिख पोत दी जाती है। हालात यह है कि उस यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, एक एजेंसी के आदमी को एफिलिएशन का काम दे रखा है और वो आदमी मनचाहे तरीके से प्रोफेसरों की रिपोर्ट को बदल रहा है, क्योंकि वहां कोई छात्र संघ है नहीं। तो जिस तरीके के हालात हैं, कभी कुलगुरु के चेहरे पर, मुखिया के चेहरे पर कालिख पोत दी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है, छात्र संघ का प्रतिनिधित्व तो नहीं है सिंडिकेट में, तो कैसे एनईपी लागू होगी? कैसे मोदी जी के सपने साकार करेंगे भजन लाल जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बिना? अब बीजेपी वाले भले बयान दे देंगे साहब 10 साल पहले कांग्रेस ने चुनाव रोका, फिर इन्होंने रोका, छात्र संघ चुनाव कोर्ट की दखल से हुआ, लिंग 2 कमेटी बनी। अरे भाई, लिंग 2 कमेटी बन गई तो अब तो कराओ, अब क्यों रोके हो? लिंग 2 कमेटी में तमाम सुधार कर दिए गए। इसका मतलब इस नई पीढ़ी को सत्ता की पहली सीढ़ी पर रोकने का प्रयास है
और यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि आप इस पीढ़ी को तैयार नहीं कर रहे। गांव का आदमी जो इसी के जरिए राजनीति में आता है, आप कितने उन्हीं की छात्र विंग ये मांग कर रही है, उनके बड़े बड़े नेता जो खुद अरुण जेटली से लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत, आप कितने राजेंद्र राठौर नाम गिना लीजिए, जब यहां से राजनीति के दिग्गज निकले हैं तो फिर आखिरकार बीजेपी को दिक्कत क्या आ रही है? पिछली बार भी यहाँ पर इंतजार करते करते छात्र संघ चुनाव का छात्र मायूस हो गए थे, तो कहां प्रॉब्लम क्या है? देखिए, बीजेपी के मन में भी वही भय है जो अशोक गहलोत के मन में भय था। उनको ये डर था कि मैं विधानसभा के चुनाव हार जाऊंगा, किसके रिजल्ट आएंगे। तो इन्होंने लोकसभा चुनाव में डर में ये काम किया, क्योंकि एसआई भर्ती से लेकर तमाम मुद्दे जो इनके थे, जहां के जहां खड़े आज कोर्ट में जिस तरीके से एसआई भर्ती पर सरकार से जवाब पूछे गए सबको पता है। तो अब सरपंचों के चुनाव होने, नगर पालिकाओं के चुनाव होने, और यूथ को अगर ये परिणाम एबीवीपी के पक्ष में नहीं आते हैं और परिणाम कुछ और आते हैं, और जिस तरीके से ट्विटर बार में हमने देखा कि राजस्थान का नौजवान किस तरीके से खपा है, तो ये चुनाव आप क्या ही गिनेंगे, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के? ये ना 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 ये छोटी इकाई नहीं है, ये बहुत माहौल बनाती है। एक बेटा जो पढ़ता है, उसके रिश्तेदार, उसके परिवारजन, तमाम लोग प्रभावित होते हैं। छात्र संघ को छोटा मानना ही तो सबसे बड़ी मूर्खता है। छात्र संघ छोटा नहीं होता है। छात्र संघों ने सरकारें झुकाई है, नई इबारत लिखी है, इतिहास लिखे आंदोलन के, और जब सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद का क्या होगा? विधानसभा चुनाव से पहले छात्र संघ चुनाव हो जाने चाहिए, अब तो कोई चुनाव ऐसा है नहीं, फिर दिक्कत कहां पर है सर? देखिए, मैं पहले तो मैं हमारे पत्रकार महोदय को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने बड़ा अच्छे से एनएसयूआई का बड़ा पक्ष रखा, भले ही ये निष्पक्ष होकर के बता रहे, पर फिर भी मैं बताऊंगा नहीं, वो एबीवीपी का भी पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने बताया कि एबीवीपी प्रदर्शन कर रही है और ये फैक्ट है सर। हाँ, वो वही बता रहा हूं मैं कि यह जो चुनाव है ये पहली बार रोकने लगी है। कांग्रेस ने पहले भी 10-10 साल तक कई बार रोक लगाई है, 24 और साल में पिछली बार जब ये चुनाव जो रोके गए उसमें बीजेपी की सरकार भी इंक्लूड है सर। मैं वही बता रहा हूं मत दीजिए आप। अभी जो वर्तमान में जो छात्र संघ चुनाव पर जो रोक लगी है वह भी कांग्रेस के समय से ही लगी हुई रोक है, क्योंकि कांग्रेस को अपनी जो करतूतें थी उन करतूतों को ढकने के लिए और छात्रों का, युवाओं का समर्थन किस प्रकार से हमारे पहले ही चुनाव से पहले ही पता नहीं चल जाए कि हम सब लोग इनके खिलाफ हैं, इसलिए उन्होंने रोक लगाई थी। परंतु विद्यार्थी परिषद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, छात्र संघ चुनाव सब लोग चाहते हैं। परंतु जितेंद्र जी, आप भी डरे हुए हैं क्या? आपने कहा वो डरे हुए थे हार की वजह से? बिल्कुल नहीं डरे हुए। तो फिर हम तो ये कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से पूरे शिक्षा जगत का जो भत्ता बैठाया है, पहले तो उसके लिए अशोक गहलोत साहब को माफी मांगनी चाहिए। कि आप ये देखिए कि उस समय हमने देखा है कि वो कुलपति जिनके मार्कशीट फर्जी है, जिनकी डिग्रियां फर्जी है, ऐसे फर्जी डिग्री वालों व्यक्तियों को ये इस विश्वविद्यालयों के अंदर कुलपति बना करके उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, उनको इस्तीफे देने पड़े। इस प्रकार से छात्रों और युवाओं के साथ में जिस प्रकार से दगा कांग्रेस सरकार ने किया था, युवा ने, जनता ने जवाब दे दिया जो शिक्षा जगत का जो ढांचा खराब हुआ है, सरकार बदली ना सर, जनता ने, युवाओं ने बदली ना सरकार। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले सबसे पहला काम क्या है कि इसे जो शिक्षा का जो कैलेंडर है उस कैलेंडर को व्यवस्थित हो, जो शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो आवश्यक संसाधन चाहिए। आप ये देखिए, यूनिवर्सिटी खोल दिए, पर यूनिवर्सिटी खुल करके वहां पर 4 आदमी वहां पर बैठने वाले नहीं, वहां कोई लेक्चरर नहीं, वहां कोई स्टाफ नहीं, केवल मात्र वाहवाही लेने के लिए इन्होंने अखबार के अंदर ये स्टेटमेंट दे दिया कि हमने यूनिवर्सिटी खोल दी, कॉलेज खोल दिए। तो ये पहले आप सुनिए, मेरा ये बहुत विनम्र निवेदन है कि आप मेरी बात सुनिए कि इसमें जो कांग्रेस जमाने के अंदर जो अखबारी स्तर के ऊपर विश्वविद्यालय और कॉलेज खोले गए, पहले सबसे पहला काम तो है कि उनको व्यवस्थित किया जाए। जो शिक्षा जगत का जो कैलेंडर है उस कैलेंडर को व्यवस्थित किया जाए, और निश्चित तौर के ऊपर भाजपा और इस बात के लिए सहमत है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। छात्र संघ चुनाव के ऊपर रोक, आप ये देखिए, छात्र चुनाव को क्या कह के रोक लगाई, ये कह करके रोक लगाई अशोक गहलोत जी ने कि कानून व्यवस्था खराब हो रही है, और यहां पर कानून व्यवस्था तो सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने किस आधार के ऊपर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के पद सवाल रखे थे? जिस प्रकार से छात्रों के साथ दगा किया, राजस्थान का छात्र जब भी कोई मुद्दा लेके बैठो ना सर, और आज भाजपा भी ये कह रही है, गेंद एक पाले से दूसरे पाले में पड़ जाती है, सवाल का जवाब नहीं होता, सवाल होता है। चलिए अनिल चोपड़ा जी को मैं लेकर आऊंगी। सर, बहुत देर से आपका इंतजार था। सर, अगर आप चुनाव पर रोक नहीं लगाते,
सर मैं आऊंगी आपके पास, जितेंद्र जी एक मिनट रुक जाइए। अनिल जी से मेरा सवाल है, आप लोग अगर रोक नहीं लगाते तो आज ये स्थिति नहीं होती। अब आप लोग का हृदय परिवर्तन हो गया। अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे पोस्ट के जरिए, मीडिया के जरिए कहते हैं कि भाई छात्र संघ चुनाव बहाल हो जाना चाहिए। अरे आप लगाते ही नहीं तो फिर ये स्थिति नहीं आती। देखिए, ये आज बहस का मुद्दा ये नहीं है कि छात्र संघ चुनाव पे किसने रोक लगाई या छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहे। आज बहस का मुद्दा ये है कि पिछले 3 साल से छात्र संघ के चुनाव बैन है, वो छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं हो रहे। नहीं सर, मुद्दे में ये भी आता है, मुद्दे में ये भी आता है। छात्र तो कह रहे हैं ना कि हमारे साथ तो जाति होती है, पिछली सरकार जाति करके कर गई, और ये भी छात्र विरोधी सरकार है। 2004 से 2006 तक राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बैन थे। 10 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, 9 में अशोक गहलोत जी ने छात्र संघ चुनाव कराने का काम किया। मैं स्वयं 2014 में छात्र संघ का अध्यक्ष बना राजस्थान विश्वविद्यालय का। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि आज पूरे प्रदेश के अंदर छात्र आंदोलित है, और पूरे प्रदेश के अंदर छात्र राजनीति की सबसे पहली सीढ़ी होती है छात्र संघ अनिल चुनाव। चोपड़ा जी, बहुत अच्छा लगा कि आप भी छात्र संघ चुनाव लड़ चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस तक शेयर किया था कि मैंने चुनाव हारा, लेकिन मैंने कम से कम राजनीति वहीं से सीखी, एक्सपीरियंस वहां से मिलता है। जब आप इस बात को जानते हैं कि छात्र के आवाज के लिए एक मंच होना चाहिए, अब आपसे बेहतर कौन जानेगा, आप बता रहे हैं कि आपने चुनाव तक लड़ा है, तो फिर आपने ये मांग गहलोत सरकार के वक्त क्यों नहीं की? देखिए, निश्चित रूप से कि जब मैं 2008 के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर आया तो हमने वहां पर कई सालों तक वहां संघर्ष किया। हम कई बार पुलिस की लाठियों का सामना भी किया और 2010 में चुनाव करवाने पड़े, सरकारों को झुकना पड़ा। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बात कहना चाहता हूं कि आज छात्र नेताओं को अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सरकार चाहे किसी पार्टी की हो। आप लड़ाई लड़के छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, निश्चित रूप से होने चाहिए, क्योंकि अगर छात्र संघ चुनाव हो गए कि छात्रों की बात वीसी हाउस तक और प्रदेश की सरकार तक तब पहुंचेगी जब छात्र संघ के चुनाव होंगे। गहलोत सरकार ने गलत किया था छात्रों के साथ? देखिए, मैं ये नहीं कहता गलत किया, मैं ये कहता हूं कि विश्वविद्यालय के छात्रों को मांग करनी चाहिए, छात्र नेताओं को मांग करनी चाहिए, और उनका हक है। इस लोकतंत्र के अंदर छात्र नेता अपनी मांग रख सकते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, और छात्र नेताओं को इतना आज जागरूक होना चाहिए। बहुत अच्छी लाइन लगी मुझे आपको, किसी की भी सरकार हो लेकिन छात्रों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि राजनीति की पहली सीढ़ी ही छात्र संघ चुनाव होते हैं। लेकिन फिर उसमें आपकी भी सरकार तो इंक्लूड होती है, बीजेपी की होती है। मैं जितेंद्र जी से पूछ लूंगी, लेकिन आपकी सरकार ने भी तो चाबुक चलाया ना सर, आप इस बात को हामी भर दीजिए ईमानदारी के साथ। आपका कद बड़ा ही होगा सर, युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में। मैडम, मैं चैनल के माध्यम से यही तो कहने आया हूं कि आज पूरे प्रदेश के अंदर ये मांग है। आज भी आप विश्वविद्यालय के अंदर आज देखा होगा, छात्रों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है विश्वविद्यालय के अंदर, और अजमेर में भी प्रदर्शन हुआ है। अब चूंकि छात्र संघ के चुनाव अगले महीने में होने हैं और अब तक कोई गाइडलाइन आई नहीं, विश्वविद्यालय को छात्र संघ के चुनाव करवाने हैं, कैसे लिंग 2 की पालना करा के विश्वविद्यालय चुनाव कराता है, ये जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की और प्रशासन की है। आप घोषणा तो करो छात्र संघ की चुनाव, ये मांग मेरी प्रदेश की सरकार से है, आपके चैनल के माध्यम से। जितेंद्र जी, क्या सोचा हुआ है इस बार सरकार ने? चुनाव होंगे नहीं होंगे, बहाल होंगे नहीं होंगे? सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से एनएसयूआई और अशोक गहलोत साहब से ये कहूंगा कि वो समस्त छात्र जगत से, राजस्थान के नौजवानों से इस बात के लिए माफी मांगे कि उन्होंने बिना कारण के, बिना किसी उद्देश्य के, केवल विधानसभा लोकसभा चुनाव के कोई स्थिति को ध्यान में रखते हुए और यह छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। राजस्थान के अंदर छात्रों का नेतृत्व उभर करके आता है, इस बात के अंदर किसी प्रकार की कोई विवाद या किसी प्रकार का दुराग्रह बिल्कुल नहीं है। सवाल इस बात का है कि आखिर बार बार इस प्रकार से ये जो रोक लगी है, करवाए थे कई सालों से। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे, दोनों को विंडो में लाइए। मैं वही कह रहा हूं कि इसीलिए कि जब छात्र संघ चुनाव हो, जो छात्र संघ चुनाव पूरी तरह से लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के आधार पर निष्पक्ष चुनाव हो, उसके लिए पहले जो पूरे राजस्थान के अंदर शिक्षा जगत का जो ढांचा खराब हुआ था, उस ढांचे को व्यवस्थित करने के लिए जैसे वो अब निरंतर गति से प्रवेश हो रहा है, प्रवेश के बाद के अंदर छात्र संघ चुनाव के निश्चित तौर के ऊपर चुनाव होंगे, इसमें कहीं कोई दुराग्रह नहीं है, किसी प्रकार का कोई शंका नहीं है। परंतु जो शिक्षा जगत में 5 साल में जो स्थिति खराब हुई है, कब तक होंगे? आप बता दीजिए। पिछले साल तो वो इंतजार करते करते वक्त निकल गया, शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया, खत्म हो गया। 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों के अंदर जो शिक्षा जगत में जो बिल्कुल ढांचा खराब हुआ है, उस ढांचे को अब व्यवस्थित करके, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर कुलपतियों की ऐसी नियुक्तियां हुई है, ऐसी नियुक्तियां हुई है जो कि पूरी तरह से भ्रष्ट हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर कुलपति बनाया गया।
और केवल मात्र कागजों के अंदर विश्वविद्यालय और कॉलेज खोले गए। उन सब जगहों पर केवल आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के आधार पर बात मत करिए। आज जितना बड़ा जुलूस एनएसयूआई ने निकाला, उतना बड़ा जुलूस पहले अशोक गहलोत सर के घर के बाहर प्रदर्शन करके और उनसे मांग करनी चाहिए कि वो माफी मांगे कि राजस्थान की जनता से कि उन्होंने छात्रों के साथ में दोगला व्यवहार किया, धोखा दिया उनके साथ। अरे बहुत बड़ा जवाब दे दिया ना जनता ने, युवा ने। सर आपको लेकर आए, आप ये बात लगातार चैनल के माध्यम अपनी से बात रखिए, उसके बाद में मितेश जी के पास जाएं। वही है, इस चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो शिक्षा जगत का जो ढांचा है, उस ढांचे को व्यवस्थित होने के बाद में निश्चित तौर के ऊपर राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव होंगे। बिल्कुल चालू कराएंगे, हम ही चालू कराएंगे। और जब जब रोक लगी है तब तो हमने ही चालू करवाए हैं, और विद्यार्थी परिषद के आंदोलन से ही चालू हुए हैं। आप लोग करवा दीजिए। मैं यही कह रहा हूं कि जब जब रोक लगी है, जब जब रोक लगी है ना, तब तब विद्यार्थी परिषद के आंदोलन के कारण से ही छात्र संघ के चुनाव वापस चालू हुए हैं। जितेंद्र जी बड़ा मन घोषणा हम तो कह रहे ना कि निश्चित तौर के ऊपर विश्वविद्यालयों के अंदर से जो शिक्षा जगत का ढांचा खराब हुआ है, वो ढांचा व्यवस्थित होने के तुरंत बाद में छात्र संघ के चुनाव निश्चित तौर के ऊपर कराएंगे। पूरे प्रदेश के हमारा पुरजोर इस बात की है। उससे पहले आपको एनएसयूआई को और अशोक गहलोत साहब को इस बात के लिए प्रदेश की जनता और युवाओं के साथ में हाथ जोड़ के ये माफी मांगनी चाहिए कि हमने आपके साथ धोखा किया है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। ये आप यहाँ प्रदर्शन करके, आज आप प्रदर्शन करके छात्रों को, छात्र समझते नहीं है इस बात को कि आप ही तो रोक लगाते हैं और आप ही आंदोलन कर रहे हैं, आप ही जुलूस निकाल रहे हैं। तो राजस्थान की जनता समझ रही है, इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो दोगलापना जो चल रहा है छात्र राजनीति के अंदर, ये दोगलापना राजस्थान की जनता और राजस्थान के छात्र युवा इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि आप स्पष्ट कहिए कि हाँ, अभी जैसे चुनाव बंद करे थे, माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए। अभी आपसे जो प्रश्न पूछा गया बिल्कुल सही है कि आप इस बात को स्वीकार करिए कि हम इस बात को माफी मांगते हैं, राजस्थान के नौजवानों से, राजस्थान के छात्रों से माफी मांगते हैं कि हमने आपके साथ में दोगला व्यवहार करके और इस प्रकार से गलत प्रकार से हमने रोक लगाई। स्वीकार करिए इस बात को। नहीं, छात्र संघ चुनाव पर तो दोनों सरकारों के हम तो इस बात के लिए पुरजोर, हम तो कह रहे हैं कि हम ही चुनाव करवाएंगे। माफी मांगने के जो बाद रोक आगे लगी क्या? है, जो मैं तो कांग्रेस कहती हूँ ने माफी रोक मांगने लगाई के है, आगे क्या? जो माफी मांगने के आगे क्या? आगे आप बढ़िए। मैं वही कह रहा हूं आगे क्या? प्रदेश के में जो छात्र संघ चुनाव पर जो रोक लगी है, उसको वापस छात्र संघ चुनाव चालू कराने का काम भाजपा सरकार ही करेगी। कब करेगी भाजपा सर? सरकार के कार्यकाल में ही चुनाव वापस चालू होंगे। 1 महीने के ये बाद बिल्कुल चुनाव स्पष्ट होने घोषणा है। हैं। कब करेंगे? घोषणा तो करनी पड़ेगी ना। 1 महीने के बाद तो चुनाव होने हैं, अगस्त के महीने में चुनाव होने हैं। आप पहले आप इस बात को स्वीकार करिए, आप इस चैनल के माध्यम से स्वीकार करिए कि आपने एक विश्वविद्यालयों की में गलत प्रकार से नियुक्तियां करी, गलत कुलपतियों को, भ्रष्ट कुलपतियों को नियुक्त करके आपने राजस्थान में 5 साल में शिक्षा जगत को चौपट किया। आपने फर्जी कॉलेज खोले, फर्जी यूनिवर्सिटियां खोली। आप स्वीकार करिए इस बात को, और आप स्वीकार करेंगे इस बात को निश्चित तौर पर। अभी आपको कह दूंगा रविंद्र सिंह भाटी जी, बहुत स्वागत आपका। बहुत बड़ा मुद्दा है, छात्र नेता से जुड़ा मुद्दा है, चूंकि आप भी छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। तो मेरा आपसे सवाल यही है कि लगातार छात्र आज भी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे। क्या लग रहा है आपको, क्या छात्र संघ चुनाव होने में आखिरकार दिक्कत क्या हो रही है, क्यों देरी हो रही है? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को यहाँ तक लाए और सबकी बात भी सुनी। मैं सभी साथियों की अभी बात सुन भी रहा था। मेरा तो एक ही निवेदन है, चाहे प्रदेश की कोई भी सरकार रही हो, पूर्ववर्ती सरकार है या वर्तमान सरकार है, हमारा तो निवेदन है, विशेषकर छात्रों का निवेदन, जो हम कई बार पहले भी विधानसभा की पटल पे रख भी चुके हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। आपने देखा होगा कि पिछली बार भी कई युवाओं ने सड़कों पे उतर के हर जगह लड़ाई लड़ी थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि छात्रों को जहां भी जरूरत रहेगी हम उनके साथ रहेंगे, और ये छात्र संघ के चुनाव निश्चित रूप से होने चाहिए। अगर छात्र संघ के चुनाव नहीं हो पाते तो जैसा कि अभी मैं सुन पा रहा था, भाई अनिल चोपड़ा जी यहाँ बैठे हैं, ये भी छात्र संघ से निकले हैं। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो शायद ये भी एमपी का चुनाव नहीं लड़ पाते। हम लोग भी राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में नहीं पहुंच पाते। और न जाने कितने लोग आज के समय में आप देखेंगे तो लगभग सभी लोग, ज्यादातर लोग छात्र राजनीति के माध्यम से निकले। तो निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, और जहां कहीं पे भी बात रखने की जरूरत रही मजबूती से हम बात भी रखेंगे। नहीं, रविंद्र सिंह भाटी, होने चाहिए ये तो आपने आदर्श लाइन बोल दी, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है, इसके पीछे आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, उसके लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए। मैं तो प्रदेश की सरकार को कहूंगा कि आप करवाएं, छात्रों के हित में फैसला लें। और नहीं हो रहे हैं तो इस बार क्योंकि अगस्त तक गाइडलाइन आ जानी चाहिए, इस बार आप प्रदेश की सरकार को
निश्चित रूप से इस पे एक आप कह रहे हैं सख्त मजबूत इच्छा फैसला शक्ति लेना होनी चाहिए, क्या मौजूदा सरकार में मजबूत इच्छा शक्ति नहीं दिखती? आपको 18 महीने हो चुके हैं, बावजूद इसके छात्र देखिए, संघ मैं चुनाव आपको वहां बताना नहीं हो चाहूंगा पाए। कि छात्र संघ के मुद्दे पे अभी तक प्रदेश की सरकार का कोई स्टैंड नहीं रहा है और उनको स्टैंड लेना चाहिए। और ये न सिर्फ मैं अकेला मांग रख रहा हूं, बल्कि कई सारे और भी जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने मांग भी रखी है, चाहे वो पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो। साथ ही साथ ये आम छात्र की मांग है। आज के समय में अगर आप चुनाव नहीं कराएंगे तो नए युवाओं को राजनीति में आने का मौका नहीं मिलेगा। अब ये विषय नहीं है कि किसने बंद कराए, किसने कब कराए, कौन क्या करेगा। अब तो ये विषय है कि आने वाले अगस्त के समय में जैसे हर बार चुनाव होते हैं, इस बार चुनाव होने चाहिए। और मैं तो निवेदन करना चाहूंगा तमाम जितने भी छात्र संगठन है जो कहीं ना कहीं छात्र के हितों की बात करते हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि सब एकजुट होके इस मांग को मजबूती से उठाएं और प्रदेश की सरकार के आगे जहां कहीं पे भी लड़ाई लड़नी पड़ी, मजबूती के साथ आपके साथ में खड़े रह के लड़ाई लड़ेंगे। आप छात्रों की आवाज बन रहे हैं और आप जानते हैं कि छात्रों की आवाज के लिए मंच बेहद जरूरी होता है और इसीलिए छात्र संघ चुनाव भी बेहद जरूरी होते हैं। मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार है जहां से गजेंद्र सिंह शेखावत, अरुण जेटली, राजेंद्र राठौर बड़े बड़े नाम हैं, मतलब एक क्या आप 10 नाम गिना सकते हैं। वहीं आप यहाँ अशोक गहलोत से लेकर आप यहाँ पहुंच जाइए खासरेवास तक। तो फिर आखिरकार मौजूदा सरकार को क्या ये बात समझ में नहीं आ रही कि छात्र की राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र राजनीति ही होती है? तो आखिरकार यहाँ क्यों दिक्कत आ रही है, क्यों देरी हो रही है, क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए, आपके पैनल पे तमाम संगठनों के प्रतिनिधि भी हैं। मैं तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप डिबेट में आने से पहले एक बार कहीं ना कहीं जाके बात करवाएं कि भैया छात्र संघ के चुनाव करवाओ। जनता और विशेषकर हमारे जो विद्यार्थी हैं वो कपड़े फाड़ रहे हैं, आप जाके कहो उनको, मैं तो उनको सलाह दूंगा। और नहीं भाटी जी, दिलचस्प है कि मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से जो भी प्रवक्ता हैं वो दोनों आरयू अध्यक्ष रहे हैं। जितेंद्र श्रीमाली बीजेपी की तरफ से, अनिल चोपड़ा एनएसयूआई की तरफ से उस वक्त पे थे। बिल्कुल, मैं तो दोनों ही अध्यक्षों से, मेरे तो वरिष्ठ हैं, मेरे से दोनों ही बड़े हैं, सीनियर हैं। मैं तो आप दोनों से ही निवेदन करूंगा कि आप मजबूती के साथ में, अब अनिल जी को तो ज्यादा कह नहीं सकता क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, पर जो सत्ता में है उनसे तो विशेषकर निवेदन करूंगा कि आप जाके बात करें, मांग उठाएं और मजबूती के साथ में जहां कहीं पे भी जरूरत रही हम लोगों की, हम आपके साथ में रहेंगे। और निश्चित रूप से छात्रों की आवाज को बुलंद करना हम सभी का धर्म है। अगर आज के समय में छात्र संघ चुनाव अपने समय नहीं हुए होते तो शायद आज हम आपके इस डिबेट में नहीं बैठे होते जी। चाहे श्रीमाली जी हो, चाहे चोपड़ा जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और भी है। तो निश्चित रूप से चुनाव होने चाहिए, हम छात्रों के साथ में हैं तो और सरकार को करवाने चाहिए। भी किया है रवि सिंह भाटिया, वो कह रहे हैं कि गांधीगिरी से काम नहीं चलेगा तो बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या उनके समर्थन में बिल्कुल करना चाहिए, धरने पर बैठेंगे? देखिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तक जहां कहीं भी बदलाव आया है तो वो छात्रों ने बदलाव लाया है, युवाओं ने बदलाव लाया है। तो ये छात्र युवा जो लड़ रहे हैं, मैं इनको बधाई देता हूं कि आप मजबूती के साथ लड़ाई लड़ें और जहां कहीं पे भी हमारी जरूरत रहेगी हम मजबूती के साथ इन छात्रों के साथ, युवाओं के साथ खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सिंह भाटी जी हमसे जुड़ने के लिए। जितेंद्र श्रीमाली जी, आप तो आरयू के अध्यक्ष भी रहे हैं, भाटी जी को भी सुन रहे थे, वो कहते कि आप अपनी अपनी पार्टी के पास जाइए, सरकार तो आप ही की है, तो फिर आप बताइए कम से कम कितना प्रेशर है और कितना जरूरत है, क्योंकि आप भी छात्रों की आवाज रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने और रविंद्र जी ने भी सही कहा है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो। छात्र संघ चुनाव निश्चित तौर के ऊपर होनी चाहिए और वो निष्पक्ष होनी चाहिए और वो रोक लगने का कोई कारण नहीं बनना चाहिए। मैं आपको पहले बता दूं कि जिस प्रकार की व्यवस्था, मैं आपको बहुत विनम्रता से, और अनिल जी भी समझते हैं इस बात को और इस बात को मानेंगे मेरे ख्याल से, कि पिछले 5 वर्षों के अंदर शिक्षा जगत के अंदर आपने देखा कि कैलेंडर की स्थिति ठीक नहीं थी। शिक्षा जगत का जो कैलेंडर था, चाहे वो हो, चाहे पेपर लीक के मामले हो, इस प्रकार के अनेक प्रकार की ऐसी विसंगतियां पैदा हो गई, वो व्यवस्थित हो जाए निश्चित तौर के ऊपर। उन चीजों के व्यवस्थित होते ही छात्र संघ चुनाव की घोषणा इसी सरकार के अंदर, हाँ, इसी सरकार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ही, और पहले भी ऐसा हुआ है कि जब जब रोक लगी है, जब भाजपा और चाहे एबीवीपी दोनों ही मांग कर रहे हैं। आप बता दिए इस शैक्षणिक सत्र हम करेंगे, इस नहीं अगले सत्र में करेंगे, आप बता दीजिए, शांत हो जाएंगे कम से कम प्रोटेस्ट। जवाब तो आपको ही देना होगा ना सर, जवाबदेही आपकी है। सरकार में आप हैं। इस बारे में सरकार, जब आप विपक्ष में थे तब आप कहते थे कि विधानसभा चुनाव से पहले छात्र संघ चुनाव हो जाने चाहिए, गलत यहाँ पर रोक लग गई है।
सरकार को जैसे ही लगेगा, निश्चित तौर के ऊपर मैं इतना कह सकता हूं कि इसी सरकार के अंदर छात्र संघ चुनाव होंगे। अब कब होंगे यह सरकार का निर्णय है, सरकार अपने स्तर के ऊपर इसके परीक्षण करके और इसकी घोषणा करेगी। मिथिलेश जी, आपने सभी पक्षों को सुन लिया, क्या आपको लग रहा है कि इस बार मुमकिन दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी को ये करना चाहिए कि या तो वो अपनी मैडम वसुंधरा राजे जी को फॉलो कर ले। उन्होंने 2 यूनिवर्सिटियां बंद करी थी, डॉक्टर हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी लॉ यूनिवर्सिटी। हालत यह कि डॉक्टर लॉ यूनिवर्सिटी जो अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी उसमें वीसी नहीं है, राजस्थान यूनिवर्सिटी को वीसी दे रखा। हालात वहां नाजुक है, संविदा के लोग काम कर रहे हैं और वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। तो इन पे तो रोक लगाओ। और जो एनईपी तो लागू हो चुकी, 18 महीने सरकार को हो गए। अब ठीक है, अशोक गहलोत जी तो जो कर गए राजस्थान का बेड़ा गर्क, लेकिन आपका तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। और आपको याद होगा किस तरीके से राजस्थान जयपुर में हनुमान बेनीवाल ने बड़ी रैली की थी, लेकिन वो खुद भी उसको मुद्दे को भुना नहीं पाए, छात्र जुड़ नहीं पाए। आज छात्रों को याद आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि बीजेपी जो छात्र हक हकूक की बात करती है, बीजेपी को जनता ने इसीलिए वोट दिया था कि उन्होंने 17 पेपर लीक किए। इसीलिए तो आपको लेके आए थे, उन्होंने भ्रष्ट कुलपति बनाए। यहाँ तो लड़ाई इस बात की, इसीलिए आप तो लेके आए थे। वो कह रहा आप माफी मांगे, ये माफी माफी तो छोड़िए, आप माफी को छोड़िए। अब राजस्थान का नौजवान कैसे अपनी बात सिंडिकेट में रखेगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। और कुल मिलाकर सवाल ये भी है कि छात्र सोच विरोधी सरकार का यहाँ पर तबका भी लगने वाला है, क्योंकि युवा बेहद ही छात्र बेहद ही गुस्से में है। और ऐसे में देखना होगा कि सरकार का इस मसले पर क्या कुछ जवाब आता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में तमाम मेहमानों का शामिल होने के लिए। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान।